प्यारे साथियों, आज लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन का बहुत टाइम हमारे पास में स्पेंड हो गया है। बहुत से लोग हैं लॉकडाउन के कारण निराश हो गए हैं। लोगों के पास काम नहीं है, धंधा नहीं है, कुछ भी नहीं है। लोगों के पास कमाने के साधन नहीं है। किसी भी तरीके की आजीविका का कोई साधन नहीं है। कुछ लोग हैं, कुछ थोड़ा बहुत पैसा लाते हैं, अपना घर चलाते हैं, गुजारा कर लेते हैं। और कुछ लोग हैं जो पैसे का मोहताज हो गए हैं, उनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये जो कहानी है इसी लॉकडाउन से रिलेटेड है। एक बार क्या होता है, एक बार एक कैब ड्राइवर होता है। कैब ड्राइवर होता है, उसकी आजीविका का पूरा साधन वो कैब ही होता है। वो आज के लॉकडाउन में कैब चलती नहीं है, तो वह अपने गांव चला जाता है और कैब को खड़ी कर देता है। अब उसके पास में बिल्कुल भी कोई भी पैसा आने का कोई साधन नहीं है। एकमात्र साधन था कैब, वह भी अब उससे छूट गई है। अब वह क्या करे, न तो उसके पास में घर पर खाने की कोई व्यवस्था है, न कोई तरह का कोई भी तरीके का आजीविका का कोई साधन नहीं है। वो पूरी तरह से परेशान हो जाता है। सभी को, अपने यार दोस्तों को वो फ़ोन करता है, पैसे से रिलेटेड फ़ोन करता है और हर तरीके से उसको ना ही मिलता है। और वह परेशान हो जाता है। परेशान होकर वह बोलता है, हे भगवान, आपने मेरे साथ में ये क्या किया। सभी के साथ में अभी ऐसा ही हो रहा है। फिर एक बार क्या होता है, उसके थोड़ी देर बाद में उसके पास एक कॉल आता है और कॉल आकर यह बोलता है कि आप मुझे अपने अकाउंट नंबर दीजिए, मैं आपको पैसे ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। वह सोचता है कि मेरे पास एक अजनबी का कॉल आता है और वह मुझे पैसा ट्रांसफ़र क्यों करना चाहता है। वह उससे बोलता है कि आप हो कौन, और वह फिर बाद में फ़ोन काट देता है। उसको अकाउंट नंबर दिए जाते हैं। वापस वह कैब ड्राइवर उसको फ़ोन करता है और बोलता है कि आप हो कौन। उसने बोला कि पहले आप मुझे अकाउंट नंबर तो दीजिए, आप अकाउंट नंबर दीजिए, फिर बाद में मैं बता दूंगा मैं कौन हूँ। कैब ड्राइवर उस पर विश्वास कर लेता है और उसको अपने नंबर दे देता है अकाउंट के। थोड़ी देर बाद में देखता है और थोड़ी देर बाद में कैब ड्राइवर के पास में कुछ पैसे अकाउंट में आ जाते हैं। वह वापस उस नंबरों पर कॉल करता है। कॉल कर कर वो पूछता है कि आपने मेरी मदद की, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान ने आपको मेरे मसीहे के रूप में भेजा है। मुझे पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मेरे पास में आजीविका का कोई भी साधन नहीं था। मेरे घर में राशन नहीं था। मैं मेरे बीवी बच्चों को कहीं से भी खाना लाकर खिला दूं, मेरे पास में इस टाइप का एक भी रुपया नहीं था। आप मेरे लिए भगवान बनकर आए हो, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। लेकिन आप जानते नहीं हो, मैं आपको जानता नहीं हूँ, लेकिन आपने मेरी जो है सहायता की है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यह जानना चाहता हूँ आपको मेरे नंबर मिले कहाँ से। मैंने आपको ना तो कॉल किया, मैंने हालांकि दूसरे लोगों को कॉल किया, लेकिन आपको मैंने कॉल नहीं किया। फिर वह जो व्यक्ति है जिसने पैसे भेजे हैं, वह बोलता है कि देखिए, आप भूल गए हैं, लेकिन मैं अभी नहीं भूला हूँ। अभी से 4 महीने पहले, आपको शायद याद नहीं है, मैं आपकी कैब में बैठकर दिल्ली एयरपोर्ट पर गया था। उसे याद आता है, हाँ बिल्कुल, एक व्यक्ति था और दिल्ली एयरपोर्ट पर गया था। उस टाइम पर मेरा पर्स और मेरे जो मोबाइल है वो आपकी गाड़ी में ही छूट गया था। गाड़ी में छूट गया, मैं बाहर उतर गया। बाहर उतरने के बाद में आप वहाँ से चले गए और मैं एयरपोर्ट के अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद में जब मैंने मेरा मोबाइल देखा तो मेरे पास मोबाइल नहीं था और मेरे पास में पर्स नहीं था। मैंने जैसे ही देखा कि मैं कहाँ गया, तो आपका चेहरा मेरे सामने घूमा और मैंने आपको यह सोचा कि मैं उस कैब ड्राइवर के पास में आया था और कैब ड्राइवर के यहाँ पर मैंने उस गाड़ी में ही अपना वॉलेट और मोबाइल छोड़ दिया है। मैं एयरपोर्ट से वापस भागकर बाहर आया और बाहर आकर देखा तो सारी कैब खड़ी थी, लेकिन आपकी कैब नहीं थी। मैंने आपको बिना कुछ जाने, आपको बिना कुछ जज किए, मैंने आपको बुरा भला कहना स्टार्ट कर दिया। मैंने आपको बहुत सी गालियाँ भी दी, बहुत सी आपके बारे में बहुत जो गलत चीज़ें हैं वो मैंने सोची। फिर बाद में मैंने सोचा कि क्या हुआ, आज तो मेरा दिन ही ख़राब है। मैं उस टाइम पर इंटरव्यू के लिए जा रहा था। मैंने सोचा कि अब कोई मतलब नहीं है, आज तो दिन ही ख़राब हुआ है। मेरा वॉलेट चोरी हो गया, मेरा मोबाइल चोरी हो गया, आज का दिन ख़राब है। इसका मतलब मेरा सिलेक्शन भी नहीं होना, और मैं अब सिलेक्शन के लिए जा भी कैसे सकता हूँ। मेरे पास न तो पैसे हैं न कुछ और है। और मैं वहाँ से वापस अपने घर की तरफ आ गया और मैं बार बार आपको गाली ही दे रहा था, बार बार आपके बारे में गलत ही सोच रहा था।
जैसे ही मैं घर के पास आया और घर के पास आकर देखा कि वहाँ पर एक कैब खड़ी थी। कैब खड़ी थी, मैंने वापस वही, जैसे मुझे कैब दिखाई दी तो मैंने वापस आपको गाली देना स्टार्ट कर दिया और मेरे सामने आपका चेहरा घूमने लग गया। जैसे ही मैं आप वहाँ पर आया तो आप मुझे दिखाई दिए और आपने मुझे कहा कि आप वॉलेट और मोबाइल है मेरी गाड़ी में छोड़ गए थे। मैंने आपको बिना सोचे समझे, बिना जज किए आपके बारे में इतना कहा, इतना सोचा, और आप वहाँ पर खड़े थे। आपने कहा कि मैं आपका वहाँ वेट करता, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप कब आएंगे, क्या आएंगे। मैंने इस वॉलेट के अंदर आपका पता देखा और आपका पता देखकर आप के घर पर आ गया। जैसे ही वह घर पर आए, आप मेरे घर पर आए और आपने कहा कि आपके घर पर ताला लगा हुआ था। आपके घर पर ताला लगा हुआ था, मोबाइल भी बंद था, मोबाइल भी लॉक था, तो मोबाइल का लॉक ओपन नहीं हुआ। अब आप बोल रहे थे कि न तो उस पर कोई मैं कॉल कर सकता था, न कुछ और। आधे घंटे से आप मेरा वेट कर रहे थे वहाँ पर, और आधे घंटे से न ही वेट कर रहे थे, न तो आपको यहाँ पर कोई मिला और न ही कोई यहाँ पर आया, लेकिन फिर भी आप मेरा वेट कर रहे थे। इंसानियत आप में बहुत ज़्यादा थी। मैंने बिना कुछ जज किए आपको इतना भला बुरा कहा, इतना कुछ कहा, और आपने मेरे लिए इतना सोचा और आप वह वॉलेट और मोबाइल लेकर मेरे पास में आ गए। उस वॉलेट में हालांकि कुछ हज़ारों पैसे थे, कुछ हज़ार रुपए का मोबाइल था, लेकिन आपने जो मुझे सीख दी वो मुझे करोड़ों रुपए की आपने सीख दी कि किसी भी व्यक्ति के लिए हमें बिना जज किए कभी भी कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, कभी भी कुछ भी गलत नहीं सोचना चाहिए। उस दिन मेरे माइंड में कुछ आया नहीं, आपसे मैंने वह मोबाइल लिया और पर्स लिया और आप वहाँ से निकल गए। कुछ समय बाद मुझे लगा कि मुझे आपकी मदद करनी चाहिए। मैं आपको कुछ पेमेंट भेजना चाहता था, पैसा भेजना चाहता था। फिर लॉकडाउन लग गया और मेरे याद आया कि आपको कुछ न कुछ, अभी फ़िलहाल आपका व्यापार है एकदम बंद पड़ा है, आप भी अपना गुजारा कैसे कर रहे होंगे। तो मैंने सोचा अभी आपको पैसा भेजना शायद उचित होगा, इसलिए मैंने आपके मोबाइल पर आपको कॉल किया और मैं आपकी मदद करना चाहता था। फिर वह जो कैब ड्राइवर है वह बोलता है कि बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने यह नहीं सोचा था, मैंने तो यही सोचा था कि हमने जो भी वर्क किया है, हमारा वर्क है वो कुछ नहीं है, हमने जो मेहनत की हमें केवल उसी का फल मिलता है, लेकिन जो ऊपर वाला है, ऊपर वाला हमें अपने कर्मों का भी फल देता है। मैंने जो उस दिन अच्छा वर्क किया उसका मुझे आज ऊपर वाले ने यह फल दिया है। मैं सारा पूरी तरीके से हताश हो चुका था, चारों तरफ से मेरे निराशा ही निराशा थी। मेरे ये था कि अब मैं क्या करूं, मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था, लेकिन आप मेरे लिए मसीहा बनकर आए और मुझे कुछ आपने पैसा दिया जिससे मैं अब अपना गुजारा कर सकता हूं। तो यही कहना, इस कहानी के ज़रिए यही कहना चाहता हूं कि कभी भी आप किसी के भी प्रति बिना सोचे समझे कुछ जज मत करो। उसको जज करना है, पहले उससे रिलेटेड सारी जो इन्फॉर्मेशन है आप कलेक्ट करो और अच्छे कर्म करो। अच्छे कर्म करोगे फल हमेशा उसका अच्छा ही मिलेगा। आप अपने कर्म पर विश्वास रखिए। जब आप अपने कर्म पर विश्वास रखोगे कभी भी आपके साथ में कुछ भी बुरा नहीं होगा। आप अच्छे कर्म करोगे, ऊपर वाला 100% आपको उसके अच्छा बेनिफिट ज़रूर देगा। हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन उसका बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा। ओके, नई कहानी के साथ मैं आपके साथ में वापस आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू एंड गुड लक।